Class 6, continuing to the previous videos और previous solutions. Okay, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे आपके एक्सरसाइज 2 का. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास की तरह, तो ये मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कर सकते हैं, इजी है. माइनस है, माइनस में बीच में ब्लैंक्स है, ठीक है. तो आपको गैस करके कैलकुलेशन करके आपको करना है. 5 में क्या माइनस करने से 6 आएगा, या 5 में क्या कैरी करने के बाद क्या माइनस करने से 6 आएगा. लाइकवाइज यू कैन सी यहाँ पे भी उस तरह से है. तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. मंजुलता वेंट टू द मार्केट विथ ₹1800, ठीक है. इन चीज़ों को जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं इन चीज़ों को अंडरलाइन करिएगा, ठीक है. तो तरीका मैं बता दे रहा हूँ. मंजुलता वेंट टू द मार्केट विथ ₹1800 मीन्स व्हेन शी वेंट टू द मार्केट शी इज़ हैविंग ₹1800. ओके. शी ब्रॉट अ पर्स फॉर ₹135. उसने एक पर्स खरीदा है ना, जिसकी कीमत कितनी थी 135. अ हैंडकरचीफ ₹75. Okay, and a gold chain for ₹1200. She had purchased 3 things. One is purse, one is handkerchief, and one is gold chain. Find out how much money remained with her after the purchasing. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप भी मार्केट जाते हैं, ले जाते हैं पैसा, ठीक है, कुछ खरीदते हैं, खरीदने के बाद जो पैसा बचता है घर में ला के देते हैं. लाइकवाइज यहाँ पे भी वही कैलकुलेशन है, ठीक है. सो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे. टोटल अमाउंट मंजुलता हैड ₹1800, ठीक है. शी परचेस्ड. अब यहाँ पे 1 by 1 करते हैं. अ पर्स at ₹135, a handkerchief at ₹75, a gold chain at ₹1200. टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 135 प्लस 75 प्लस 1200, ठीक है. इसको आपको जोड़ना है, जोड़ के आपका टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, ठीक है. 135 75 1200, 5 5 10, 7 + 3 10 11, 1 + 2 3 and 4. Now total expenditure becomes ₹1410. Okay. Now we need to find out the amount मंजुलता लेफ्ट विथ, मतलब उसके पास कितना पैसा बचा. तो टोटल कितना ले गई थी 1800, खर्च कितना 1410. ओके, माइनस करेंगे. आप माइनस करना आता है ना. 0 9 कैरी लोगे यहाँ पे, 7 में 4 3, ठीक है. तो ₹390 उसके पास बचा. ओके, तो इस तरह से माइनस करेंगे आप. सो आफ्टर परचेजिंग ये लिखेंगे मंजुलता हैड ₹390. ओके, ये आपका आंसर है. ये आंसर आपको लिखना है ऐसे. ओके, सो गो इन दिस वे.
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अशोक डिपॉजिटेड ₹4,539 इन अ बैंक। ओके, बैंक में देखा है आपने, गांव में आसपास बैंक भी है आजकल सब गांव में। ओके, 4,539 इन द बैंक ऑन ट्यूसडे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, अशोक डिपॉजिटेड ₹4,539 बैंक ऑन ट्यूसडे। ठीक है, आफ्टर दैट अगेन अब इसमें देखना है दूसरी बार डिपॉजिट कब किया है ना, दूसरी बार डिपॉजिट कब किया। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सैटरडे, ऑन सैटरडे ही विड्रॉ मतलब निकाल लिया। ठीक है, डिपॉजिट मतलब जमा किया, तो ट्यूसडे को उसने जमा किया, सैटरडे उसने निकाल लिया। कितना निकालना, 2,556। ओके, ऑन द नेक्स्ट वीक ही अगेन डिपॉजिटेड ₹100। तो हम पहले डिपॉजिट में जाते हैं क्योंकि जमा हो रहा है, एक साथ हो रहा है। डिपॉजिटेड अगेन नेक्स्ट वीक ₹1,431। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट कितना हो गया, 4,539 प्लस 1,431। इसको पहले 9 + 1 जोड़ लीजिए, 9 + 1 10, 7, 9, 5। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5,970 रुपीज़। ही withdrew 2,556 on Saturday. Now amount left in his bank account। ठीक है, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा वो निकालना है। तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट है 5,970, निकाला कितना है 2,556। इसको आप माइनस करेंगे, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, इतना आपको करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये सिंपली क्वेश्चन है डायरेक्टली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डिपॉजिट विड्रॉ, डिपॉजिट मीन्स सेम साइड, विड्रॉ मीन्स निकाल लिया, है ना। आप भी अपना मनी बैंक रखते होंगे, मनी बैंक में जमा करते होंगे, कभी कभी निकालते भी होंगे, है ना। मनी बैंक में जितना डाल रहे हैं वो जुड़ते जाएगा, और अगर निकाल रहे हैं वो माइनस होते जाएगा। लाइकवाइज यू कैन डू इन अ मॉडल स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इन अ मॉडल स्कूल द फीस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इज़ ₹95। एक स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है, 95 है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 335, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ या टोटल अमाउंट टू बी पेड एज फीस। तो सिंपल है क्वेश्चन, एक बच्चा 95 रुपीज़ दे रहा है, तो 335 स्टूडेंट कितना देंगे। तो फीस पर स्टूडेंट फॉर क्लास 6 is 95 rupees. Total number of students 335. Total amount in fees to be collected क्या होगा, ₹95 × 335। तो ये मल्टीप्लाई करिएगा इजीली, है ना। तो ये सब मैं यहाँ पे टोटल नहीं निकाल रहा हूँ, आप कर लीजिएगा इसको। सो दिस मच यू हैव टू डू। ओके, इतने क्वेश्चंस आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करिए। मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं, है ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन। 12 आप लोग खुद करिएगा, 13 बता दिया मैंने, है ना। 14 और 15
4 क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। ये 4 क्वेश्चंस करिए और अगर कुछ डाउट होता है तो पूछिएगा, है ना। इस तरह से अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू।